नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी की क्लास लेकर के आ गए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का दोस्तों नाम है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्ज़ाम में दोस्तों 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, बिल्कुल फिक्स है। और दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग इस टॉपिक से संबंधित टॉप 50 एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। और दोस्तों इन्हीं 50 क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित, वो दोस्तों बिल्कुल यहीं से आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आपको अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्ति का रट लेना है। दोस्तों आप अपने एग्जाम में बिल्कुल सही करके आने वाले हो। तो दोस्तों आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इसको लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट के आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों क्लास बिल्कुल लाइव चल रही है, फटाफट अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली लोकोक्ति और मुहावरे के लिए। बस इन क्वेश्चन को अपने एग्जाम से दोस्तों पहले रट लेना, गारंटी है दोस्तों अपने एग्जाम में 100% बिल्कुल सही करके आने वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है। यानी दोस्तों अत्यंत प्रिय होना, इस ये एक अर्थ दिया हुआ, इसका जो सही मुहावरा होगा इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आँख का तारा होना मतलब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ये आपका मुहावरा, ये आपका अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। आँख का तारा होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फटाफट दोस्तों लाइव क्लास चल रही है, आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार है, चैनल को आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। फटाफट दोस्तों जवाब दीजिएगा अगर आपको मालूम है कि अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ओछे व्यक्ति दिखावा अधिक करते हैं। यानी दोस्तों ओछे व्यक्ति का मतलब है जिसको ज्ञान कम होता है, वो अपने आप को बहुत दिखावा प्रदर्शित करता, नहीं हमें बहुत ज्ञान है ये, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, अधजल गगरी छलकत जाए। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधी पीसे कुत्ते खाए, अंधी पीसे कुत्ते खाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। या अंधी पीसे या अंधा पीसे कुत्ते खाए, तो दोस्तों इस लोकोक्ति का जो सही मतलब होगा आपको याद रखना दोस्तों क्या हो जाएगा कि अंधे व्यक्तियों से दूसरे लाभ उठाते हैं। यानी यहाँ पर अगर बात करें कि अंधों के श्रम का लाभ और कोई उठाते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी अंधों के श्रम का लाभ और लोग उठाते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों यह है कि मेहनत कोई और करे, लाभ कोई दूसरा उठाए, यही मतलब होता है अंधे पीसे कुत्ते खाए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। फटाफट दोस्तों बताइएगा अगर आपको मालूम है कि आंखें दिखाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा। तो आपको याद रखना दोस्तों, आंखें दिखाने का मतलब ही होता है डराना या धमकाना। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंधी के आम होना, यानी दोस्तों आंधी के आम होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। इनमें से आपको बताना दोस्तों आंधी के आम होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा क्या होगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट मुहावरा आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, संयोग व सस्ता उपलब्ध होना। यानी दोस्तों आप बाज़ार जाते होंगे तो वहाँ पर बोलते हैं कोई आंधी के आम नहीं, यानी किसी चीज़ की जब अधिकता हो जाती है तो उसका जो रेट है वो डाउन हो जाए, यानी वो सस्ती मिलने लगती है, कहने का मतलब ये है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगे कुआं पीछे खाएं, इसका अर्थ क्या होगा। आपको मालूम होगा दोस्तों, आप लोग गांव में रहते होंगे तो आपको ये कहावत सुनी होगी, गांव में जो बुजुर्ग लोग हैं कहा करते थे आगे कुआं पीछे खाएं। तो इसका दोस्तों मतलब ये होता है
कि सभी ओर से विपत्ति आना, यानी हर एक तरफ से विपत्ति का साया पड़ जाना ऊपर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है दोस्तों। आपके एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति से संबंधित, वो दोस्तों बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बस इन क्वेश्चन को अपने एग्जाम से पहले दोस्तों रट लेना है, पढ़ लेना है एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आप लोग बताइए, अगर आपको मालूम है कि आनाकानी करना मुहावरे का जो सही अर्थ हो क्या होगा। तो दोस्तों इसका मतलब होता है टाल मटोल करना, यानी टाल मटोल करना मतलब इधर उधर घुमा फिरा कर, मतलब कोई काम आपसे कोई बोल दे कि आपको ये काम करना, तो आप उस काम के लिए क्या करते हैं, बहाना बनाते, तो वही मतलब हुआ टाल मटोल करना। तो आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप न जाबे सासुर औरन को सीख देते, इसका अर्थ क्या होगा, यानी आप न जाबे आप न जाबे ससुरे और औरन को सीख देत, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है दोस्तों, स्वयं किसी काम को ना करना और उसको करने के लिए दूसरों को उपदेश देना, यानी आप स्वयं किसी काम को नहीं करते हैं लेकिन दूसरे को क्या करते हैं, उसके बारे में सिखा देते हैं। तो यही मतलब होता है आप न जाबे ससुरे औरन को सीख देते, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के दाम। दोस्तों आप लोग ये लोकोक्ति सुनी होगी गांव में कि आम के आम गुठलियों के दाम, इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि दोहरा लाभ उठाना। ठीक है, आम तो बेच ही रहे लेकिन गुठलियों को भी बेच लिए रहे, तो इसका मतलब क्या है, डबल लाभ उठा रहा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। फटाफट दोस्तों बताइएगा, अगर आपको मालूम है ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब क्या होता है। तो आपको दोस्तों याद रखना, इसका मतलब होता है बाहरी दिखावा करना। बाहरी दिखावा करना है, यानी दोस्तों आपका जो ऊंची दुकान है लेकिन वहाँ का पकवान कैसा, फीका, यानी बाहर से लग रहा बहुत ऊंची बहुत विशाल दुकान है, इसमें पकवान भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब उसके अंदर हम लोग जाते हैं उस दुकान की, तो वहाँ पर पता चला है बाहर से केवल दिखावा ही, अंदर खोखला ही है। तो इसलिए बाहरी दिखावा करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 1 और 1 11 होते हैं, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। दोस्तों 1 और 1 11 होना, इसका मतलब होता है दोस्तों शक्ति में, संगठन में क्या है, शक्ति है, यानी कोई भी संगठन है, कोई भी यूनियन है, उसमें क्या है, पावर है, यानी शक्ति है। इसीलिए 1 और 1 11 होते हैं, ये एक मुहावरा है। तो इसका मतलब होता है संगठन में बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, का बरखा जब कृषि सुखाने लोकोक्ति का अर्थ है। आप लोग बताइए, आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि का बरखा जब कृषि सुखाने, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा आप लोग बताइए अगर आपको मालूम है। तो याद रखना दोस्तों, इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ, यानी जब हमारा काम बिगड़ जाए, जब हमें सहायता मिले तो उसका क्या मतलब। ठीक है, तो यही इसका मतलब होता है कि का बरखा जब कृषि सुखाने, यानी काम बिगड़ गया तब सहायता कोई दे रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। फटाफट दोस्तों बताइए, अगर आपको मालूम है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता बेटा। अगर कोई कहे कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका मतलब यही होता है कि छल कपट से दोस्तों हमेशा व्यवहार नहीं चलता है। आदमी एक ही बार छल कपट कर सकता है किसी के साथ, वो हमेशा नहीं कर सकता। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले की दलाली में हाथ काला, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, कोयले की दलाली में हाथ काला का मतलब दोस्तों हो जाता है कि बुरी संगति से बदनामी मिलती है, यानी बुरी संगति अगर आप करोगे तो आपको 100% बुरे लोग मिलेंगे, आपकी बुराइयां होंगी और आपको बदनामी मिलेगी। इसलिए कोयले की दलाली में हाथ मत काला करो और अपने टारगेट को अचीव करने में समय बिताओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों खाक छानना का मतलब क्या होता है, यानी स्थान स्थान पर ढूंढते फिरना,
इसका मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिसियान बिल्ली खंभा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। दोस्तों आप लोगों ने इस लोकोक्ति और कहावत को सुना होगा गांव में कि कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो इसका दोस्तों मतलब ये होता है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, यानी आप किसी बात को लेकर के शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और किसी दूसरे के ऊपर आप उस बात को लेकर क्रोधित भी हो रहे हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं खिसियान बिल्ली खंभा नोचे। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, तो आपको अपने एग्ज़ाम से पहले दोस्तों ये क्वेश्चन रट लेना है। जो आपके 2 नंबर आने वाले हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चन में से 100% आपको मिलने को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गले का हार होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है। आपको बताना दोस्तों, गले का हार होना मतलब क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें गले का हार होना, इसका मतलब दोस्तों अत्यंत प्रिय होना, यानी गले का हार दोस्तों जो चीज़ बहुत प्यारी होती है उसी को तो लोग गले में पहनते हैं, तो उसका मतलब क्या, उसके लिए बहुत प्रिय है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाट घाट का पानी पिए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। देखिए आप लोगों ने इस लोकोक्ति को भी पढ़ा होगा और आप जानते भी होंगे। घाट घाट का पानी पिए, इसका मतलब ये होता है हर काम में अनुभव होना, यानी कोई भी काम हो उसको हर क्षेत्र में बहुत अनुभव है, इसका मतलब ये होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाट घाट का पानी पिए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। मुहावरा भी होता है और लोकोक्ति भी होता है। तो यहाँ पर लोकोक्ति के बारे में पूछा, यानी विविध अनुभव प्राप्त किया, यानी बहुत सारा अनुभव उसको होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ ये होता है बहुत ज़्यादा कंजूस व्यक्ति। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, दोस्तों यही मतलब है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, यानी बहुत कंजूस व्यक्ति। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, कहावत का अर्थ क्या होगा। देखिए आपको इसका मतलब पता चल गया होगा। इसका अर्थ क्या होगा कि जिस हांडी में आप खाना खा रहे हैं उसी में अगर छेद कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि क्या हो गया, विश्वासघात करना, यानी किसी के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी आप लोग को जैसी करनी, यानी जैसा आप कार्य करोगे उसी के अनुसार आपको परिणाम मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूबते को तिनका का सहारा का अर्थ क्या होगा। यानी डूबते को तिनकों का सहारा, इस मुहावरे का जो अर्थ होगा दोस्तों वो क्या होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा आपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है। अगर आपके ऊपर आपदा पड़ जाए, आपत्ति आ जाए, उस समय अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी आपकी मदद कर दे तो वो आपको ज़िंदगी भर बहुत बड़ी मदद लगती है, क्योंकि आपके उस समय उससे छोटी सी मदद के कारण आप की जो आपत्ति है वो टल जाती है। तो इसीलिए डूबते को तिनका का सहारा बहुत होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तबेले की बला बंदर के सिर, इस लोकोक्ति अर्थ क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तबेले की बला बंदर के सिर पर, इसका मतलब यही हुआ दोस्तों किसी का अपराध दूसरे के सिर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि किसी का अपराध, यानी किसी दूसरे का व्यक्ति का अपराध किसी दूसरे के सिर पर थोप देना, यही तबेले की बला बंदर के सिर, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसका अर्थ क्या होगा। तो आप लोगों ने इस कहावत को भी सुना होगा दोस्तों गांव में कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक पर पीता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक बार अगर कोई धोखा खा जाए तो अधिक सावधान हो जाता है, यानी एक बार अगर कोई व्यक्ति धोखा खा जाता है तो उसको
क्या है, कोई सामान लेता तो उसको बार बार देखता सुनता है कि क्योंकि वो एक बार दूध में जल गया है, इसीलिए मट्ठा को भी वो फूंक फूंक पी रहा है कि दोबारा मैं न जल जाऊं। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका दोस्तों मतलब ये हुआ कि अपनी अकुशलता का दोष दूसरों पर डालना, यानी आपके अपने अंदर तो कुशलता है ही नहीं, लेकिन ये दोष किसके ऊपर लगा रहे हैं, किसी दूसरे के ऊपर। इसीलिए कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी काम को करना खुद ना आए और दूसरे के ऊपर थोपना, यही इसका मतलब होता। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि परवाह न करना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है। यानी दोस्तों ये अर्थ दिया गया है, आपको मुहावरा बताना है, इसके लिए कौन सा मुहावरा बिल्कुल सही होगा। तो अगर बात करें दोस्तों परवाह न करना, इसके लिए दोस्तों जो मुहावरा होगा कान पर जूं न रेंगना। यानी दोस्तों कान पर जूं न रेंगना का मतलब होता है परवाह न करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैर फैलाकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अगर बात करें दोस्तों पैर फैलाकर सोना, इसके लिए जो मुहावरे का जो सही अर्थ होगा क्या होगा, इसका मतलब दोस्तों वह निश्चित हो जाना। ठीक है, क्या हो जाना है दोस्तों, निश्चिंत होकर रहना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, निश्चिंत हो जाना। यानी पैर जो फैलाकर आदमी तभी सोता है जब वो उसे किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती, यानी वो निश्चिंत हो जाता है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। दोस्तों ये भी आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि कई आपके दोस्त लोग ही आपस में बोल देते हैं कि क्या बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों यही हुआ कि गुण की पहचान गुणवान को ही होती है। ठीक है, अगर बात करें बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो गुण की जो पहचान है दोस्तों गुणवान को ही होती है। तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात करें बाल की खाल निकालना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा, इसका मतलब दोस्तों ये होगा बेहद बारीकी से विचार करना। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, और जो बचे हुए दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन मैं आपको और प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उनको याद कर लेना दोस्तों। इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में काम होने वाला है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से आपको अपने एग्जाम में 100% देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अपने एग्ज़ाम से पहले दोस्तों इन वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, और एक एक क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। 100% दोस्तों आप अपने एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित आने वाले, आप उनको बिल्कुल सही करके आने वाले हो। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।